तो दोस्तों वो होते हैं जिनकी पोलैरिटी होती है, यानी उनमें प्लस और माइनस होता है। आप प्लस को प्लस की जगह ही लगा सकते हैं, माइनस की जगह लगाएंगे तो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा या काम ही नहीं करेगा। और दोस्तों एक होता है नॉन पोलराइज, यानी उनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। आप उन्हें उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी करके आप लगा दीजिए, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब ये यूज़ कैसे होते हैं, तो कैपेसिटर में दो चीज़ होती है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है माइक्रोफैरड। अब दोस्तों जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं यानी जिनमें प्लस और माइनस होता है, तो वो कैपेसिटर आप डीसी में यूज़ करते हो, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, और एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जैसे आप ये तीनों कैपेसिटर चारों कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये नॉन पोलराइज है, यानी इनकी कोई पोलैरिटी नहीं है। आप इनको कैसे भी करके सर्किट में लगाइए, उल्टा सीधा ऊपर नीचे, ये प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों इनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है दोस्तों, जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनमें प्लस माइनस होता है, यानी वो डीसी के लिए काम करते हैं, और जो नॉन पोलराइज है वो एसी के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों माइक्रोफैरड की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, माइक्रोफैरड जो होता है ये कैपेसिटर की करंट कैपेसिटी को दर्शाता है। दोस्तों सर्किट में माइक्रोफैरड का काम होता है करंट को स्टोर करना, यानी एक तरह से ये पावर बैंक होता है कैपेसिटर का। अगर जितना माइक्रोफैरड ज़्यादा होगा उतना ही पावर बैंक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो उतनी ही देर तक करंट को स्टोर रख सकता है। तो दोस्तों माइक्रोफैरड जो होता है मेनली होता है करंट को रोकने के लिए। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैपेसिटर में जो है 1000 माइक्रोफैरड है। ठीक है दोस्तों, यह सही आपको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास जो है ये है यहाँ पर 2200 माइक्रोफैरड, और एक कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास है 50 माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या ये शो हो रहा है कि जो 2200 माइक्रोफैरड है इसे हम सर्किट में लगाएंगे तो इसका जो करंट है बैकअप करंट, यानी सर्किट को आप बंद कर दो इसमें फिर भी करंट रहेगा और काफ़ी देर तक करंट रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 माइक्रोफैरड है, 450 माइक्रोफैरड है सॉरी, और 50 वोल्टेज है। वोल्टेज की बात हम बाद में करेंगे, पहले माइक्रोफैरड को मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 470 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर जो है 2200 माइक्रोफैरड है। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि जो 2200 माइक्रोफैरड है इसकी करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी देर तक करंट को रोक सकता है, और जो 470 माइक्रोफैरड है इसकी करंट कैपेसिटी थोड़ी कम है, यानी कुछ देर तो ये करंट को रोक सकता है, उसके बाद ये अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से सभी कैपेसिटर पे उनकी माइक्रोफैरड की वैल्यू मेंशन होती है। जैसे इस कैपेसिटर पे माइक्रोफैरड यहाँ पर आपको दिख रहा है 47 माइक्रोफैरड है और 25 वोल्ट का है। इसका मतलब है कि इसकी करंट कैपेसिटी काफ़ी कम है, यानी कुछ देर ही, कुछ सेकंड्स के लिए ही ये करंट को स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसी के कैपेसिटर की। तो सेम प्रोसेस वही है, जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पॉली कैपेसिटर है, इस पे लिखा हुआ है 105J 400 वोल्ट, या इसके जो माइक्रोफैरड है ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। दोस्तों एक बात जनरली आप याद रखिएगा, जो एसी के कैपेसिटर होते हैं उनके माइक्रोफैरड काफ़ी कम होते हैं। इसका रीज़न होता है कि एसी जब तक ऑन रहती है तब तक ही करंट हमें चाहिए, उसके बाद थोड़ा कुछ सेकेंड्स के लिए हमें करंट चाहिए, इसलिए इनका माइक्रोफैरड हम हमेशा कंपनी कम रखती है। तो इसका 1 माइक्रोफैरड है, यानी लगभग जब तक सर्किट में करंट रहेगा ये तब तक ही काम करेगा, उसके बाद 1 या 2 सेकेंड तक इसमें करंट रहेगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज जो है 25 वोल्ट है, और इसका 50 वोल्ट है। तो दोस्तों इससे क्या हमें पता लग रहा है, ये जो 25 वोल्ट का है ये हम माइक्रोफैरड का हमने बता चुका है कि करंट रोकने के लिए होता है, स्टोरेज होता है, यानी पावर बैंक होता है कैपेसिटर का। लेकिन जो वोल्टेज है यानी ये 25 वोल्ट बता रहा है, तो दोस्तों 25 वोल्ट तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी 25 से नीचे चाहे 5 वोल्ट भी हो, चाहे 10 वोल्ट हो या 15 वोल्ट हो, हम किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन 25 वोल्ट से ज़्यादा हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट है, यानी इसको 50 वोल्ट तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 50 वोल्ट से 55 वोल्ट भी लगाएंगे तो तुरंत हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। यानी वोल्टेज से मतलब होता है जितनी वोल्टेज हमें कैपेसिटर पर लिखी होती है उतनी वोल्टेज हमें यूज़ करनी चाहिए, उससे कम कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपके पास सेम वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं है,
मान लीजिए आपको 16 वोल्ट के कैपेसिटर की ज़रूरत है और आपके पास 16 वोल्ट का नहीं है, आपके पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो आप 16 वोल्ट के कैपेसिटर की जगह 25 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हो। पर दोस्तों ये फासला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10-15 वोल्टेज तक चलता है, इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। और माइक्रोफैरड में भी दोस्तों थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क चल सकता है। मान लीजिए 47 माइक्रोफैरड का आपको कैपेसिटर लगाना है तो आप वहाँ 50 माइक्रोफैरड का लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये भी आप ये सेरेमिक कैपेसिटर इसको बोलते हैं, सेरेमिक से बनता है ये, तो इसकी भी यही पोलैरिटी, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी करके लगा दीजिए। और ये नैनो फैरड में होता है दोस्तों, बहुत कम करंट को ये स्टोर कर पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की कैपेसिटर कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब हम ये इस कैपेसिटर को देख लेते हैं, ये फ़ैन में हम जनरली फ़ैन में यूज़ करते हैं इस कैपेसिटर को, और ये भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है, उसका माइक्रोफैरड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.15 माइक्रोफैरड है, यानी ये लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसमें करंट स्टोर रहता है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे माइक्रोफैरड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की रोकने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और नीचे आप देख रहे हैं -+5% इस पर लिखा हुआ है, यानी जो इसकी करंट कैपेसिटी है वो 5% ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, और वोल्टेज को भी ये 5% ज़्यादा भी सहन कर सकता है और 5% कम तो करेगा ही करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अब इसे देख लेते हैं हम कि कितनी देर इसमें करंट स्टोर रहता है, ठीक है दोस्तों। इसे हम शॉर्ट करेंगे, अगर ये ज़्यादा ज़ोर से शॉर्ट हुआ तो इसका मतलब इसमें करंट काफ़ी है, अगर ये कम शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसका मतलब इसमें करंट बहुत कम है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये बोर्ड है, इसमें सप्लाई ऑन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसको शॉर्ट करके। तो दोस्तों अगर ज़ोर से इसमें ब्लास्ट हुआ तो इसका मतलब करंट काफ़ी ज़्यादा है कैपेसिटर में, और अगर आराम से ब्लास्ट हुआ तो इसका मतलब करंट काफ़ी कम है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं इसे ऑन लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया, अब इसे शॉर्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको आवाज़ आई होगी, तो ये काफ़ी ज़ोर से बोला, इसका मतलब इसमें काफ़ी करंट स्टोर हो रहा है। अब इसे हम कुछ सेकेंड्स के बाद इसे शॉर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ वेट करते हैं, लगभग 1 मिनट का। तब तक इसके बारे में दोस्तों मैं एक इसका वीडियो बनाऊंगा, इसे ओपन करके दिखाऊंगा मैं कि इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और दोस्तों बहुत ही जल्द इन्वर्टर के वीडियो भी मैं डालने वाला हूं, जैसे 100 वाट का इन्वर्टर, 300 वाट का इन्वर्टर, और इसे बहुत ईजी तरीके से आप अपने घर पे